देखो, 10 मास कुंडली में क्या होता है। किसी व्यक्ति के कर्म को पूरी तरह जानने के लिए कि व्यक्ति कहाँ तक अपने जीवन में कामयाब होगा, और मान सम्मान प्रतिष्ठा यश उनको कहाँ तक मिलेगा, और कौन सी एज में मिलेगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बिल्कुल गरीब परिवार से होता है और अचानक जीवन में ऐसी दशा आती है कि ऊंचाइयों को छू लेता है। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिल्कुल एक साधारण परिवार से उनका संबंध रहा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उद्योगपति भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और अभिनेता भी हैं। हम्म। तो वो स्थिति कैसे अब, क्योंकि व्यक्ति 20 साल 25 साल 35 साल 40 साल तक वो घिसता रहता है, तो उसको महसूस होता है कि कोई ऐसा मेरे जीवन में कोई ऐसा समय आएगा कि मेरे जीवन को सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, यश मिलेगा। तो उसको कैसे बता सकते हैं कि कौन सा समय है जब उनके जीवन में उस ग्रह की दशा आएगी तो उसको वो यश सम्मान, एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सके। तो दशाएं होती हैं, उसमें 3 4 सूत्र हैं, और वो दशाएं कनेक्ट करते हैं। पहले मैंने करवाया वो आपको, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। पहले हम स्थिति चेक करेंगे 10 मेष। 10 मेष किनका? 10 मांस कुंडली का। हम्म। एक तो यानी कि 10 मेष है जो, तो दसम भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा का है, गवर्नमेंट का है, मान सम्मान का है। तो दसम भाव क्या है? घर क्या होते हैं? घर होते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने वाले, प्रोडक्शन करने होते हैं। एक फैक्ट्री होती है, और जो घरों के स्वामी हैं वो उसको मैनेज करते हैं। जैसे पंचम हाउस है, संतान नहीं हो रही, क्या कारण है? पंचम हाउस। संतान कैसी होगी, संतान होने के बाद वो स्वस्थ रहेगी कैसी रहेगी, वो पंचमेश बताएगा। जो 10th हाउस है, 10th हाउस मान सम्मान और यश का है। जो 10th का जो स्वामी है वो कौन से घर में बैठा हुआ, 12 घरों में, तो उसके अनुसार वो क्या फल देगा। तो D10 में, 10 मास में, 10 मास कुंडली का 10 मेष कौन सी राशि में है, कौन से घर में बैठा हुआ है, उस घर के अनुसार वो कैसा फल देगा। जैसे एक कुंडली है, जवाहरलाल नेहरू की। किसी का 10 मेष, 10 मास की बात करें अभी, D10। यदि 10 मेष फर्स्ट हाउस में है, यदि 10 मेष फर्स्ट हाउस में है, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, शिक्षित होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है। यदि 10 मास कुंडली का 10 मेष लगन में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति हाँ, तो- 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 न्यायप्रिय, शिक्षित,
धनवान और प्रतिष्ठित होता है। और यदि उसका संबंध त्रिक भाव से हो जाए, त्रिक भाव कौन से? 6, 8 और 12 है, तो ऐसा व्यक्ति हठी होता है, गलत इरादे वाला होता है। त्रिक भाव से संबंध कैसे होगा मतलब? अच्छा, दशमेश का। 10 में इसका। ठीक है। तो ऐसा हठी होता है, तो दूरत होता है, गलत इरादे वाला होता है। यानी कि कहने का भाव क्या है? ऐसे व्यक्ति के कर्म इस प्रकार होंगे जो छल कपट से, धोखे से उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी किसी भी कार्य को करने के लिए। दशमेश यदि सेकंड हाउस में हो, दशमेश यदि सेकंड हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने से संबंधित या कोई पारिवारिक जो उसका जो पूर्वज वो काम कर रहे हैं, जो पारिवारिक कार्य होता है, बिजनेस होता है, ऐसा काम कर सकता है। कोई खाद्य संबंधी, खाने पीने संबंधित कार्य कर सकता है। जो 10th लॉर्ड है वो क्या? वो कर्म का कारक है, वो कर्म है। और कर्म कहाँ बैठ गए? सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस क्या है? धन है। ऐसा व्यक्ति धन को जोड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर टाइम धन को जोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं। वो कौन होते हैं? जिनका 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में हो। क्योंकि 10th लॉर्ड कर्म है। कैसा कर्म करेगा व्यक्ति? धन से संबंधित कर्म करेगा, वो धन के उसमें पीछे लगा रहेगा। और उसके जो कर्म है, उसका जो कर्म है कैसा होगा? पैसे जोड़ने के लिए वाणी संबंधी कर्म होगा। और वाणी में क्या आता है? कोई उपदेशक है, कोई शिक्षक है, कोई मोटिवेटर है जो मोटिवेट करते हैं। यानी कि अपनी वाणी के माध्यम से वो पैसा कमाता है। 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, 10th लॉर्ड यदि थर्ड हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं निर्मित व्यवसाय करता है। खुद का अपना व्यवसाय, खुद का अपना बनाया हुआ व्यवसाय। कठोर परिश्रम करता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस मेहनत का है, प्रयास का है, एफर्ट का है। जब आपका 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाएगा, तो आपके कर्म में क्या है कि मेहनत आएगी, प्रयास आएगा, एफर्ट आएगा, परिश्रमी होगा। व्यवसाय क्या हो सकता है उसका? कोई लेखन से संबंधित, कोई बुक से संबंधित, कोई प्रिंटिंग से संबंधित, इंटरनेट है, ऑनलाइन है, एजेंट है, कमीशनिंग है, इससे संबंधित उसका व्यवसाय हो सकता है। और इनके व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये हम D10 की बात करें, दशमेश, D10 का दशमेश, जिनका 10th हाउस, D10 में 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में चला गया, तो इस व्यक्ति के व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि
थर्ड हाउस 10th हाउस से क्या छठा है, वो सिक्स्थ है। और सिक्स्थ हाउस क्या है, चैलेंज का है, कंपटीशन का है। तो अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध रखता है, मिलनसार होता है। यदि ये दशमेश पीड़ित हो, यानी कि 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए और किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि, यानी कि मंद प्रगति करता है। मंद बुद्धि कहेंगे उसको, उसकी प्रगति धीरे धीरे होती है। उसकी प्रगति धीरे धीरे होती है। और कई बार तो क्या होता है कि उद्देश्यहीन कार्य करता है। 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में है और वो पीड़ित है बुरे ग्रहों से, तो उद्देश्य विहीन, कोई उद्देश्य नहीं। अलग एक व्यक्ति का कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है, मैंने जीवन में ये करना है, तो उसी हिसाब से अपना प्लानिंग बनाता है। या कुछ जो लगे हुए कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, तो कब होता है, जब D10 का 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में हो और वो बुरे ग्रहों से पीड़ित हो। आगे है 10th हाउस के जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में चले जाए। 10th लॉर्ड चतुर्थ भाव में चले जाए। चतुर्थ भाव यानी कि घर होता है। तो ऐसे व्यक्ति का उत्थान कहां पर होगा, अपने जन्म स्थान पर होगा। वो अपने जन्म स्थान पर ही कोई ऐसा कार्य करे, कोई बिजनेस करे, कोई कुछ भी करे, तो उसका उत्थान वो अपने जन्म स्थान पर भी होता है। ऐसा व्यक्ति उदार होता है, दानी होता है, दान करने वाला होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है। और यदि दशमेश का संबंध शनि से या नवमेश से हो जाए, यानी कि 4th हाउस में 10th लॉर्ड बैठा हुआ है और वहां पर नवमेश भी बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय राजनीति हो सकता है। वो व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। नवमेश और दशमेश का संबंध भी राजनीति देता है। यदि 10th लॉर्ड 4th हाउस में हो और उसके साथ नवमेश हो या शनि हो, तब भी राजनीति के योग होते हैं। जो 4th हाउस होता है, 4th हाउस जनता का है, पब्लिक का है, राज सिंहासन का है। जनता से जो सहयोग मिलता है वो 4th हाउस के कारण मिलता है। ठीक है। यदि कोई पाप संबंध हो, यदि कोई पाप संबंध हो, तो व्यक्ति को भूमि द्वारा हानि होती है। कि 4th हाउस क्या है, जमीन भी है, मकान भी है, वाहन भी है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में है और किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो जमीन संबंधित हानि होगी, नुकसान होगा। अब सर जैसे फोर्थ मतलब 4th हाउस में 10th का वो हो जाए और शनि बैठेगा, तो वो तो ऑलरेडी पाप से पीड़ित हो गया। हाँ, वो जमीन संबंधी, जमीन से बात हुई है।
अच्छा। जमीन संबंधी हानि हो सकती है। अगर शनि राजयोग कारक हो जाए फिर कोई दिक्कत हम्म। नहीं। अब हमें कैसे पता लगेगा शनि इसमें राज योग कारक है? वो इसलिए पता चलेगा कोई ऐसे लगनी कुंडली हो जिसमें शनि अच्छा, चतुर्थ और नवम के स्वामी हो, या नवम या दसम के स्वामी हो, तो वो राज योग कारक हो जाएगा। फर्क हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें शनि है ना, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11। तो कोई कुंडली तुला लगन की है, अगर कुंडली तुला लगन की है तो 7 8 9 10 11, तो शनि कहाँ के स्वामी हो गए? फोर्थ हाउस और फोर्थ। फिफ्थ हाउस के। तो शनि क्या हो गए? राजयोग कारक हो गए। ठीक है, तो वो अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद है यदि टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन व्यवसाय में अधिक देर तक कार्य नहीं कर सकता। छोटी छोटी समस्याएं उसको व्यवसाय को चेंज करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि क्यों? वो दसम से एट्थ हो जाएगा। दसम से एट्थ, और एट्थ क्या है? अचानक दुर्घटनाएं, परेशानियां। हम्म। तो फिर समस्याएं आएंगी छोटी छोटी, उसमें वो कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा। ये नहीं दूसरा बिजनेस करते हैं, इसको छोड़ दूसरा बिजनेस करते हैं, ऐसे वो बदलता रहता है। और इनकी संतान को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जिनका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, उनकी संतान को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अपने मालिक से असहमति रखते हैं। जिनका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, ऐसे व्यक्ति अपने मालिक से असहमत रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। संतान महान होती है यदि दशमेश का संबंध शुभ ग्रहों के साथ। व्यक्ति का जब दशमेश सिक्स्थ हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में भाग्य पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि टेंथ हाउस से सिक्स्थ हाउस के नवम है, वो उसके कर्म का भाग्य है। तो बहुत सारे देखते हैं कि व्यक्ति अपने कर्म में कर्म करने बजाय भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता है। और जो छठा भाव है ना, ये रोग, ऋण, रिपु, दुश्मनों का भाव है। और व्यक्ति समाज की समस्याओं से धन अर्जन करता है। जो समाज में समस्याएं होती है ना, व्यक्ति उन्हीं के द्वारा धन प्राप्त करता है। किसी का केस चला हुआ है, वहां केस ले लिया, किसी के झगड़े चले हुए हैं, कोई एनजीओ है, तो इस तरीके से जो समाज की जो समस्याएं है ना, उन समस्याओं से वो धन कमाता है। व्यवसाय क्या हो सकता है ऐसे व्यक्ति का? न्यायपालिका। जैसे वकील हैं, वकील क्या करते हैं? जो समाज की समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई पारिवारिक झगड़ा है, उनसे पैसे कमाते हैं। तो ऐसे जिसका दस में से सिक्स्थ हाउस में हो,
ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय न्यायपालिका, कोई कोर्ट, कोई वकील का हो सकता है, और अस्पताल है, डॉक्टर है। डॉक्टर किससे पैसा कमा रहे हैं? मरीजों से। उनकी समस्याएं हैं, उनकी उनकी समस्याएं हैं, बीमार हैं, ये डॉक्टर उन्हीं से पैसा कमा रहे हैं। जिनका टेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय कैसा होगा? जो सामाजिक समस्याओं से धन अर्जन करने वाला हो। वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जेल से संबंधित जेलर हो सकता है। पाप संबंध जीवन में अपमान दे सकता है। यदि टेंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो वो जीवन में अपमान भी देता है, धन की कमी लाता है। सेवंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में होगा, व्यवसाय में अति कुशलता होगा। ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन होगा, बढ़िया बिजनेसमैन होगा। दसम से दसम हो गया। दसम से दस है, और टेंथ और जो सप्तम हाउस है वो व्यापार का है। कोई पार्टनर है या व्यापार से वो धन अर्जन करता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेश संबंध या विदेश यात्रा आपके व्यवसाय में, यदि ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित काम करता है, विदेश यात्रा करता है, तो उस व्यक्ति के मान सम्मान को और बढ़ाती वृद्धि है। होती। पाप संबंध है, और दस में इसके साथ कोई शनि, राहु, केतु, मंगल ऐसा बैठे हैं, तो व्यवसाय में क्या होगा? बाधा आएंगी, समस्याएं आएंगी। व्यवसाय में बाधा या समस्या आएगी। क्योंकि सप्तम हाउस व्यापार का है और कर्म का स्वामी, तो कर्म का स्वामी वो बैठ के सप्तम हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से, पार्टनर से पैसा कमाएगा। और जो सेवंथ हाउस है, फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस है, विदेश का हाउस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध विदेश से संबंधित कार्य करने से भी उसको धन अर्जन होता है, धन कमाता है। अष्टम भाव की बात करते हैं। जो अष्टम हाउस है वो चुनौतियों का है। तो व्यक्ति संघर्षों के बाद उच्च पद प्राप्त करता है। जिनका टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, ऐसा व्यक्ति संघर्ष से उच्च पद की प्राप्ति करता है। क्यों? ये टेंथ से क्या है? 11th भी है, और 11th क्या है? लाभ का है, और साथ में अष्टम हाउस भी है। तो लाभ तो होगा, लेकिन चुनौतियों के बाद होगा, परिश्रम करने के बाद होगा, संघर्ष करने के बाद होगा। यदि शुभ संबंध है तो उच्च पद की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। तो यदि बुरे संबंध है उनके साथ, कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है, तो अपमानजनक स्थिति बन जाती है। कहते हैं ना भाई, इसको अपने कैरियर में अपमान झेलना पड़ा। तो अपमान एट्थ हाउस देता है, एट्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। जब टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में होगा और बुरे ग्रहों से पीड़ित होगा, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपमान झेलना पड़ता है। अगर शुभ ग्रह साथ में है तो फिर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिनका टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो,
ऐसे व्यक्ति को कानूनी गतिविधियों से बचना चाहिए, कानून लफड़े में न फंसे, किसी के साथ साथ लग ले किसी के साथ, तो बच के रहे, कोशिश करे उसको कानून की गतिविधियों से बच के रहे। सर और जैसे हम ऐसा, दसवां कुंडली पढ़ रहे हैं, हाँ जी, हम दसवां कुंडली में पढ़ रहे हैं जैसे हाँ 10 मास, हम, हाँ जैसे हमारी लगन में तो हमारी डिग्री होती है हर ग्रह की, हम्म, इनमें भी डिग्री होती है क्या? बिल्कुल वही डिग्री होती है ना कि, अच्छा वही डिग्री होती है वही डिग्री नौवां में होती होती है, है, अच्छा वही वही डिग्री सेम होती है, है जो सेम लग, होती है। जो तो इस लगन की डिग्री होती है। तो इसमें इसका फर्क पड़ता होगा। हाँ, डिग्री वही होती है इनकी। ठीक है ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा गुरु बन सकता है, जिनका 10th लॉर्ड 8th, नौमे में है। अब 9वां भाव है। 10th लॉर्ड जो 9वां भाव में होगा, 9वां भाव क्या है हमारा, अध्यात्म का है। और 10th लॉर्ड जब 9वां भाव में बैठेगा, वो क्या हो गया, वो एक राजयोग बन जाता है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग। तो ये व्यक्ति धनी और उच्च पद प्राप्त करेगा, भाग्यशाली होगा। किसमें, कर्म में भाग्यशाली। व्यवसाय में अधिक बदलाव देते, क्यों, क्योंकि ये 10th से 12वां है, जल्दी ट्रांसफर करवाता है। बहुत सारे लोग हैं ना, उनकी ट्रांसफर जल्दी हो जाती है, बहुत सारे ट्रांसफर होती रहती है उनकी। इनके व्यवसाय में जो उन्नति होगी, वो पिता के प्रभाव से होगी। तो इनके जो व्यवसाय में उन्नति होगी, पिता के प्रभाव से होगी। पाप संबंध होने से, कि 9th हाउस क्या है, धर्म का कार्य है, धर्म का है, रीति रिवाज का है, हमारे वैल्यूज का है। ये 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा और किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति नीच कार्य करने वाला हो जाता है, नीच श्रेणी की। और किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो, तो फिर अच्छा होगा। या अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, मान लो। हाँ, वो उच्च श्रेणी का होगा, उच्च पद प्राप्त करने वाला होगा, और एक राजयोग बन जाता है ना, 10th लॉर्ड 9th हाउस में, 9th लॉर्ड 10th हाउस में, तो एक राजयोग बन जाता है। ठीक है। और ये कर्म से जैसे 12वां हो गया, मान लो कर्म जैसे से घर से 12वां है दूर, तो घर से दूर ट्रांसफर रह के जल्दी मतलब, करवाएगा, ट्रांसफर है, व्यवसाय में बदलाव है। हाँ बदलाव होंगे। और मेरे हिसाब से जैसे कर्म में तरक्की ना, घर से दूर रह के घर से तरक्की दूर रह करेगा। के, क्योंकि उसकी ट्रांसफर ऐसी, उसकी जो जॉब है, काम उसका ऐसा होगा कि उसको बार बार बदलना पड़ेगा, उसको स्टेट चेंज हम्म। करने पड़ेगा। जैसे मिलिट्री में है, रेलवे में है, तो क्या चेंज होते रहते हैं, उनकी ट्रांसफर होते रहते हैं बड़े बड़े बाहर स्टेटों में। हम्म। तो क्या वो, ये चेक करने चीजें हैं, भाई क्या उनका जो 10th लॉर्ड है वो 9th हाउस में है क्या। हम्म। जिनकी बार बार ट्रांसफर होती है दूसरे स्टेटों में, दूसरे में, तो उनका यहाँ 10th लॉर्ड 9th हाउस में मिलेगा। और 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, वो अपने कर्मों से ही अलग पहचान बनाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। हम्म। 10th लॉर्ड यदि मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, तो बदनामी का भी वही है। हम्म। क्योंकि कुंडली का, ज्योतिष का सीधा सा हिसाब है, एक हाथ लेता है, एक हाथ देता, देता है। सिद्धांत है। हम्म। यदि फोर्थ अच्छा तो हाउस बुरा भी यही है। यदि फोर्थ हाउस मानसिक शांति का है, तो मानसिक दुख का कारण भी 4th हाउस
यदि संतान पंचम हाउस देता है तो संतान न होने का कारण भी पंचम हाउस ही है। हम्म, यदि विवाह शादी सेवंथ हाउस करवाता है तो विवाह के अंदर विघ्न भी सेवंथ हाउस से करवाता है। तो ज्योतिष एक हाथ लेता है एक हाथ देता है। बिल्कुल। 10th हाउस मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, तो बदनामी का भी 10th हाउस। यदि 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा और पाप ग्रह से पीड़ित हो तो बदनामी भी होगी। हम्म, शुभ ग्रह बैठे हैं तो मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, अपने ऐसा कार्य करेगा, अपने कार्य से उसकी पहचान होगी। यदि 10th हाउस लॉर्ड एकादश भाव में 11th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है हर चीज में, और कम प्रयास में उसको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो 11th हाउस है वो होता है हमारे उद्योगपतियों का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का। तो ऐसा व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है। सर क्या मैं आने वाले टाइम में कंपनी लगाने वाला हूँ क्या? आप क्या है क्या? यदि 10th लॉर्ड 11th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति अनेक लोगों को रोजगार देता है, एक हाँ जी, साथ हाँ जी। अनेक व्यवसाय भी करता है, एक साथ अनेक व्यवसाय भी करता है। दो व्यवसाय कर लिए हैं, ठीक है ना। यदि यह दशमेश पाप संबंध है तो अपने साथी और मित्रों का चयन सावधानी से करें। यदि हम्म, 11th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है 10th लॉर्ड के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो मित्र हैं उनको सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि मित्र ही छुपे हुए शत्रु होते हैं। और ऐसा व्यक्ति अच्छा उद्योगपति हो सकता है, अच्छा व्यवसाय हो सकता है, और अपने व्यवसाय से वो बहुत सारे लोगों को साथ में वो रोजगार दे सकता है। 10th लॉर्ड दी 12th हाउस में, तो 12th हाउस किस चीज का है? विदेश का है, अस्पताल का है, जेल का है, एकांत स्थान का है। तो ऐसा व्यक्ति किसी अस्पताल से संबंधित या विदेश में किसी जेल से संबंधित कार्य कर सकता है। इन व्यक्तियों को निडर होकर कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। ये व्यक्ति यदि निडर होकर खुले मन से काम करे बगैर किसी हिचक से, तो उनको सफलता प्राप्त होती है। और दशमेश का द्वादश में संबंध व्यवसाय में परिवर्तन को भी दर्शाता है, व्यवसाय में परिवर्तन को भी दर्शाता है। आगे कौन से ग्रह की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को पहचान मिलती है? पहले हम चेक करेंगे लगन कुंडली में। जिस व्यक्ति का जिस दशा में जन्म हुआ या अंतरदशा में जन्म हुआ, सर इसमें ना जैसे दशमांश में राहु केतु का रोल क्या रहेगा? जिस राशि में बैठे हैं वो उसके वो उस घर के स्वामी हो जाते हैं। हम्म, वो जिस भाव में बैठेंगे उसके स्वामी हो हम्म। जाते हैं। और जिस राशि में बैठे हैं उनका जो स्वामी है, राशि और स्वामी वो कहाँ बैठा है। एक बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी, बोलते हैं डिस्पोजिटर, हम्म। तो डिस्पोजिटर जैसे वो क्या होता है, तो ये बुध है देखो,
बुध कहाँ बैठे हो? 4th हाउस में। राशि किनकी है? शुक्र की। साथ में बैठे हुए हैं। और ले लेते हैं, सूर्य है, वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ मंगल बैठे हुए हैं? थर्ड यहाँ। हाउस में। जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आएगी, इसका जो डिस्पोजिटर है, इसका डिस्पोजिटर कौन हुआ? मंगल हुआ, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। और राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल जहां बैठा है वो, क्या वो किसी ग्रह से पीड़ित है? शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है? सूर्य मंगल की राशि में बैठा हुआ है। क्या मंगल पीड़ित है क्या? तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिटर। कि ये कोई देखना पड़ेगा। ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उस घर के भी रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय कोई दशा या अंतरदशा तो होती है। उस समय कोई दशा या अंतरदशा होती है। तो पहले लग्न कुंडली में चेक करेंगे। जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति का जन्म होता है, उस ग्रह, उस दशा या अंतरदशा जो स्वामी ग्रह, क्या उसका संबंध कुंडली के 10th हाउस से है, या 10th हाउस में बैठा हो, या 10th हाउस पर दृष्टि हो, या 10th हाउस पर दृष्टि हो। जी। जैसे अगर मेरी हो तो। बताता हूँ, एक कर लेते हैं, निकाल देते हैं एग्जाम्पल। ये कुंडली है, ये 9-10-1904। ये किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री। टाइम क्या है इनका? 9-10-1904। आप ये अब दूसरी उसमें खोलने लगे क्या? अब ये शुरू हेलो। कर दिया मैंने। अच्छा, वो ये पहले वाले में ठीक था, इसमें ना दिखाई सा नहीं देता, मान लो सही फोन में। अच्छा। इसको जैसे बड़ा करते हैं ना, हाँ। तो मान लो वो तो साइड में हो जाता था, ये इसमें नहीं होता साइड में मतलब। अच्छा और अच्छा। वैसे अक्षर दिखते हैं, अगर बड़ा करके वो करें हाँ। तो साइड में नहीं होता ये। 11-17। और वाराणसी, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ये कुंडली बन जाती है यहाँ पर। ठीक है। कुंडली है धनु लग्न की। तो इनका जन्म कब सर हुआ? ये तो मैं यूज करता हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर ना, ये जी है बल्कि। कौन सा? ये जगन पैरासाइट में यूज करता हूँ। आप करते हो परासलाइट? हाँ जी। अच्छा है, मैं इसको यूज करने लगा। पहले मैं करता जगन्नाथ हो रहा था तो। ये वैसे मैं तो इसी को क्योंकि इस्तेमाल करूँगा टाइम पे। हाँ, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इनकी, और हम्म। बहुत कुछ दिया हुआ है। वो भी अच्छा है, जगन्नाथ हो रहा भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा इसको यूज करते हैं। ये अब वैसे देखो पेड सॉफ्टवेयर है। हाँ, पेड सॉफ्टवेयर है। इसका देखिए, जन्म हुआ 1904 में। 1904 में जन्म हुआ। इसी में ना सारे चार्ट और भी बन के आ जाते हैं सर। सभी इसी में है, सभी। अब इसमें हम 15 बॉक्स और भी खोल सकते हैं। हम्म। 15 बॉक्स और भी खोल सकते हैं हम इसमें डिस्प्ले में ही। बिल्कुल बिल्कुल। 1904 में मंगल की
अंतरदशा 1905 तक। हम्म, इसमें लिखा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म ये कब हुआ? 9 अक्टूबर 1904। चंद्रमा की महादशा सूर्य की अंतरदशा में हुआ है। चंद्रमा की महादशा सूर्य की अंतरदशा 9/10/1904। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 9/10/1904। 22/10/1904 दिखा रहा है इसको। और ऊपर करो सर, यहाँ पे आ गया। हाँ, मतलब 22/10/1904 से तो मंगल का शुरू हो गया इनका, चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ है। चंद्रमा की महादशा में। हम्म। हम्म। चंद्रमा महादशा है। और लास्ट में अपना वो पड़ जाएगा ना, खत्म अपने से पहले सूर्य की सूर्य की अंतर्दशा होगी ना। सूर्य की अंतरदशा है। चंद्रमा महादशा और सूर्य की अंतरदशा में का जन्म हुआ है। तो हम्म। चंद्रमा और सूर्य उन्हें 10th हाउस में है। चंद्रमा और सूर्य, फिर तो अमावस का जन्म है इनका। अमावस के आसपास का है। हम्म। ठीक है ना? यानी कि सूत्र क्या है, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय की जो महादशा है और अंतरदशा है, उनके जो स्वामी हैं उनका संबंध यदि कुंडली के 10वें भाव से हो, दृष्टि संबंध हो या प्लेस हो, बैठे हो, तो जब हम्म। सूर्य और चंद्रमा की दशा आती है ना दोबारा हम्म। उनका, तो जब यहाँ बैठे हुए जब दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो उस दशा या अंतर यानी कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जिस व्यक्ति का जन्म जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा में होता है उसका संबंधित 10वें भाव से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। ये भी एक सूत्र है। आप ऐसी बहुत सारी कुंडली है अपने पास जो मेरी कुंडली में ये सर, जो एग्जाम्पल है। मेरी कुंडली में है। आप कुंडली में क्या? मेरी महादशा का जो स्वामी है ना शनि है, हाँ। और वो दशम में हाउस में बैठा हुआ है। तो इसको और ले लेते हैं एक और तत्व आपको मैं। अगली कुंडली एक और, ये है नरेंद्र मोदी जी कुंडली है 17/9/1950। 1950। टाइम क्या है इनका? टाइम है 12:09। ओ, गुजरात और वाडनगर। तो ये कुंडली बनी। अब इनका जो जन्म हुआ कब हुआ? 1950। तो उस समय दशा किनकी थी? तो उस समय जो दशा थी इनकी, शनि शुक्र, शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। चेक कर लेते हैं। शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, यानी कि 1960 चले शुक्र की अंतर्दशा। ये कर लेते हैं। एक मिनट लो।
1951 तक, ठीक है ना। शनि में शुक्र शनि की महादशा 1948 से क्या शुक्र होता की अंतरदशा 1951 तक, है? का जन्म हुआ 1950 में। अब शनि और शुक्र का बैठे 10th हाउस में। दोनों ही वृश्चिक में बैठे हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, चाहे वो बचपन में कैसा ही हो, लेकिन अपने एक समय में वो राज्य तक को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसको सफलता मिलती है, ये श्योर है। तो जो व्यक्ति का जब जन्म होता है उस समय की दशा और अंतर्दशा को चेक करेंगे, कौन सी दशा और अंतर्दशा का जन्म हुआ है, और उनका संबंध लगन कुंडली के 10th हाउस से है, एस्पेक्ट हो या ऊपर प्लेस्ड हो। ठीक है, आगे एक सूत्र है आगे, वो लिख लेंगे। कई बार क्या होता है कि ये लगन कुंडली से कुछ चीजें नहीं मैच करती, तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे 10 मास में चेक करते हैं। उसमें क्या है, हम काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में सर नोट कर लें। कर लो। काल पुरुष की कुंडली में मकर लगन होता है, जो मकर राशि होती है वो 10th हाउस में होती है। जो मकर राशि है वो 10th हाउस में होती है। तो सूत्र क्या कहता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय की दशा और अंतरदशा के स्वामी, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय के दशा या अंतरदशा के स्वामी, और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह, लगन कुंडली में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह, 10th हाउस को दृष्ट करने वाले ग्रह, और 10th लॉर्ड, ये 5 हो गए दशा या अंतरदशा के स्वामी, 10th लॉर्ड, 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह, और 10th हाउस पर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इनको नोट कर लेंगे, कुंडली में इनको नोट कर लेंगे। इनको नोट करने के बाद फिर हम 10 मास कुंडली में जाएंगे, फिर हम 10 मास कुंडली में जाएंगे, और वहां पर जो मकर राशि हो किस घर में पड़ी हुई है, मकर राशि कौन से हाउस में है, हमने वो चेक कर लिया कि कौन सी, जैसे ये कुंडली देखो, ये कुंडली है, इसमें शनि और शुक्र क्या है, वो जन्म समय के दशा या अंतरदशा के स्वामी है, ठीक है जी। 10th लॉर्ड कौन है, सूर्य है, दृष्टि किनकी है, गुरु की है। तो कौन से चार, शनि शुक्र सूर्य और गुरु, 4 ग्रह हो गए। तब 10th हाउस में चले किनके, D10 के 10th हाउस में। तो ये यहाँ पर D10 है, इंडिया का लार्जेस्ट पार्क है। ये D10 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक करेंगे मकर राशि कहाँ पर है, ये मकर राशि है। तो मकर राशि से संबंध किनका होना चाहिए, शनि का। जो शुक्र और शनि 2 ग्रह हुए, 10 अंश स्वामी, एक सूर्य और एक गुरु की दृष्टि पड़ी हुई थी,
तो इन 4 ग्रहों में से जिन जिन का संबंध दृष्टि संबंध या मकर राशि में बैठे हों, तो दृष्टि संबंध हो मकर राशि पर या मकर राशि में बैठे हों, तो शुक्र बैठे हैं, वीनस बैठे हैं। सूर्य की कोई संबंध है क्या? सूर्य कोई संबंध नहीं है। कोई शनि का संबंध है 7, 8, 9। शनि कोई संबंध नहीं है। गुरु 7, 8, 9 कोई संबंध नहीं। केवल शुक्र है जिनका संबंध 10th हाउस से है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब शुक्र की दशा या जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, जब जब शुक्र की अंतरदशा आएगी, इस व्यक्ति को प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, इसको अच्छा लेकर आएगा। तो जो ग्रह तो मतलब बेटा अंग्रेज सारा ज्ञान यहाँ से लूट के चले लगन कुंडली में दसम हाउस से संबंध बनाते हैं, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे वह दशमेश हो, चाहे वह बैठे हुए हो, और जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय की दशा या अंतरदशा के स्वामी है, उनका संबंध चाहे 10th हाउस से हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है। उस स्थिति में कलाकारी कर लेती है मैं तो यहाँ पे तो दिखा रहा है 10th हाउस से संबंध, 10th हाउस से, तो दशा या अंतरदशा के स्वामी। लेकिन जो वो सूत्र है ना मकर राशि वाला, उसमें दशा या अंतरदशा के स्वामी लगन कुंडली के दसम हाउस से संबंध बनाए या ना बनाए कोई जरूरी नहीं। लेकिन दसमास कुंडली में यदि वो मकर से संबंध बनाते हैं, वहां बैठते हैं, दृष्टि डालते हैं, तब जिन जिन घरों ने मकर राशि से संबंध बनाया है, वह बैठे हैं, दृष्टि है, तो उन ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं उस व्यक्ति के जीवन में उत्थान का वो समय होता है। यहां तक क्लियर है? जी तो अब कोई आपसे पूछे मेरा जो कोई ऐसा समय है जिसमें तरक्की हो, जिसमें मैं कुछ कामयाब हो जाऊं, कुछ कुछ कर पाऊं, तो आप उसको कैसे देख के बता सकते हैं भाई आपका इस समय जो इस समय अच्छा रहेगा? ठीक है जी। और हाँ जी, चंद्रमा से 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह कोई भी हो, शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा है, लगन कुंडली में। लगन कुंडली में भी और 10 मास में भी। 10 मास में देख सकते हैं, लगन कुंडली में देख सकते हैं। 4th हाउस से चंद्रमा से 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह कि जब दशा या अंतर आते तो व्यक्ति को वो धन देकर जाता है, मान सम्मान देकर जाता है। एक और नियम है, लगन कुंडली में 10th हाउस में जो राशि है, लगन कुंडली में 10th हाउस में जो राशि है, उस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? जैसे जैसे लगन कुंडली है, इनके 10th हाउस में कौन सी राशि है? मेष राशि है। तो मेष में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? हाँ जी, सूर्य मेष और मंगल राशि, जी। मेष सूर्य राशि, क्या? मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सूर्य और मंगल। सूर्य। सूर्य होता है अकेला, मंगल होता है मकर राशि में। अच्छा। तो सूर्य की दशा या अंतरदशा भी उस व्यक्ति को मान सम्मान देकर जाएगी। अगर पीड़ित है
तो कष्टों से थोड़ा मेहनत करने से अगर पीड़ित नहीं है उसका वो ग्रह, तो फिर उसको मान सम्मान मिलता है। किसी की भी कुंडली में जो 10th हाउस में जो राशि है, उस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, तो वो ग्रह मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होता है। ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। 4-5 नियम हो गए, अच्छे नियम हैं। हम्म। एक क्लास और लगाएंगे 10 मार्क्स की कल। ठीक है। सर ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, अच्छा। कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये कब होंगे हमारे। एजुकेशन, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है मतलब। देखो एजुकेशन देखी जाती है कि तो बुद्ध से, हाँ। और एक पंचम भाव से, हम्म। पंचम भाव के स्वामी से। और थर्ड का भी इसमें काम होता है। लड़की को कराटे थर्ड का नहीं होता। थर्ड संन्यास होता है, करेगा नहीं करेगा। थर्ड होता है सिग्नेचर, अच्छा। हस्ताक्षर, राइटिंग। क्यों? बच्चे की उसका राइटिंग तो कैसी ये होगी, क्रूर ग्रह बैठा हुआ वैसा नहीं, राहु मंगल तो राइटिंग अच्छी नहीं वो होगी। भटके बाजार का शुक्र बुध चंद्र गुरु बैठे, राइटिंग अच्छी होगी। लड़की को कराटे तो सही तो है। ठीक है जी। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल क्लास लगाना। हाँ, एजुकेशन के लिए बिल्कुल। क्या पढ़ाई करेगा। हम्म। बीच में पढ़ाई छूटेगी तो नहीं। बहुत सारे का होता है बच्चे का, पेरेंट का क्वेश्चन कि जी ये हमारी अब डॉक्टरी के लिए इसका नंबर आएगा नहीं आएगा। पहले उसके कैसे? देखेंगे हाँ, डॉक्टरी बिल्कुल। के, इस कुंडली में डॉक्टर बनने के योग है नहीं, तो आपको मैं लिखवा दूंगा सभी। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, उसको योग क्या वकील कैसे देखते हैं, जज कैसे देखते हैं, डॉक्टर कैसे देखते हैं, फोटो मार। इसके अंदर कुंडली योग है नहीं। ठीक है ना, वो लिखवा दूंगा आपको मैं। कल ठीक वही है जी, लिखवा इसका दूंगा एक फिर। क्लास, हाँ एक क्लास हो जाएगी इस पे स्पेशल। कल वही लिखवा देंगे कि कौन हम्म। सी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग होते हैं, कौन सी कुंडली में इंजीनियर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टीचर। ठीक है। और कल है, जज। कल है कि फिर क्लास। हाँ, कल लगा देंगे, इससे लगा देंगे, कोई बात नहीं। कल इसकी करवा देंगे आपको कौन सी कुंडली में क्या योग है, और एजुकेशन में ब्रेक कब आता है। ये बहुत बड़ा चीज है जी, एजुकेशन में ब्रेक आएगा नहीं आएगा, हाँ, यदि कंटिन्यूस फिफ्थ पढ़ाई लॉर्ड, करेगा। यदि फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में हो, तो ब्रेक आता है एजुकेशन में। यदि बुध के साथ केतु हो, तब भी योग आता हो, ब्रेक आता है। पंचमेश के साथ केतु हो, तभी ब्रेक आता है। पंचम का स्वामी बुरे ग्रहों से पीड़ित हो, 6ठे 8वें घर में बैठा हो, तो बुध को देखेंगे साथ में, और पंचम हाउस के स्वामी को देखेंगे। और किससे क्या क्या बन सकते हैं वो बता देंगे आपको। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग हैं। हम्म। ठीक है ना, लेकिन हमें बेसिक पता हो। हाँ वो बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे हैं। हमें पता है, देखो ज्योतिष में कोई एक फिक्स नियम नहीं है किसी चीज का। हम्म। आप कितनी पुस्तकें पढ़ लेना, मेरे पास कम से कम बताऊं आपको मैं, 10 11 की बुक रखी होंगी, और बहुत सारे बुकें हैं, उनमें सब में अलग अलग है। मेरे पास कम से कम 4,000 की बुक तो मेरे पास लाल किताब की है। तो सबका लेकिन हमें बेसिक मालूम हो कि जैसे 6ठा हाउस है, 6th हाउस है, वो किस चीज का है, रोग, रिपु, ऋण, बीमारी, कोर्ट केस। कोर्ट केस। तो सीधी सी बात है, जो वकील होगा, जो जज होगा, जो डॉक्टर होगा, उसका संबंध 6ठे हाउस से होना चाहिए।
नाइन्थ हाउस क्या है? न्याय का है। 10th हाउस क्या है? कर्म का है। जब 10th का और 9th का संबंध होगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन से घरों का संबंध होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, जज बनने के लिए। ठीक है जी? वो कल एक क्लास कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है जी। आज के इतना काफी है। ठीक है जी, बहुत है ठीक, इतना। सर एक जनरल क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। पूछिए पूछिए। अब जैसे सर ये कल से ना पितृपक्ष जैसे शुरू हो जाएंगे, हम्म। तो इनमें मतलब क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए, थोड़ा सा एक जनरल चीज के भी, इनसे करने से मतलब ये चीजें सही रहती हैं नहीं रहती हैं? पितृपक्ष के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको बात में, अगर आप कर रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि ऐसे कहा गया है, हमारे गुरुजी ने मिलता है ऐसे, जब तक पितरों का आशीर्वाद होता तब तक भगवान भी आशीर्वाद का वो प्रभाव नहीं मिलता। पितरों का खुश होना बहुत जरूरी है। पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है, वंश वृद्धि के लिए, परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए, व्यापार रोजगार कार्य सिद्धि, उन सब के लिए। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो डेली आप जाप कर सकते हैं पितरों का। ठीक है? जिस दिन आपके जो पूर्वज हैं उनके आप श्राद्ध मनाते हैं, उस दिन कोई तर्पण, कोई पिंडदान आप कहीं धर्म स्थान पर जाकर करवा सकते हैं। अगर वहां नहीं जा सकते तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर तर्पण करवाइए, उनको वो दीजिए। ठीक है? जल जो क्रिया होती है एक। ठीक है? और किसी जो आप भोजन करवाते हैं भोजन करवाइए। और पितृपक्ष में 15 के 15 दिन हो सके तो डेली पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। एक रविवार को छोड़कर छोड़ने जल न चढ़ाए, रविवार के दिन कहते हैं इसे। हम्म। तो पीपल के वृक्ष, एक वहां पे दीपक लगा के आइए, जल चढ़ाइए कच्ची लस्सी के साथ। क्योंकि पीपल क्या है? वो गुरु है। और गुरु क्या है? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं। गुरु क्या है? हमारा भाग्य है। भाग्य की वृद्धि के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, पितरों के नाम से भोजन करवाएं, तर्पण करवाएं, और पीपल की सेवा करें। ये सिंपल काम कर सकते हैं। ठीक है। किसी तो मतलब धार्मिक स्थान पर जाकर पिंडदान या तर्पण करवा सकते हैं। ये पितृपक्ष के मुख्य कार्य, मतलब छोटे कार्य है, इनसे आप कर सकते हैं, आसान है। ठीक है जी?